इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कह रहा है गिव द लीनियर इक्वेशन। जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर एक न्यू सेशन लेकर के आया हूं और इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 5 तक पिछले लेक्चर में बता दिया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा बच्चों को अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाना होता है और इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 आपको बोर्ड्स में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, पूरा क्वेश्चन को देखिए, 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिव द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले क्या बोला कि उसको चाहिए एक लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन चाहिए। ठीक है, आइए तो लीनियर इक्वेशन के लिए 2x + 3y - 8 = 0 ये पहले से दे रखा है, ये इक्वेशन पहले से दे रखा है। और एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है और एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए इन 2 वेरिएबल्स, जो 2 वेरिएबल्स का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 2 वेरिएबल्स का। एक लीनियर इक्वेशन पहले से दे रखा है जो है 2x + 3y - 8 = 0 और एक और लीनियर इक्वेशन आप बनाइए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो इसके पेयर में हो, क्योंकि ये सिंगल है, इसका पेयर बन जाए जिससे सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म इज, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने पे हमें क्या होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यहाँ दे रखा है, इसका पेयर बनाना है एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अपने माइंड में, अपने मन से लिखना है आपको कॉपी में, ठीक है। लेकिन वो लिखना कैसे है? तो कुछ भी रख सकते हैं। कोई बच्चा इसके पेयर बनाना है तो कुछ लिख दो, 3x + 7y = 8, ये भी हो गया। हाँ, 2x + 2y = 7, ये भी हो गया। पर आपको एक ऐसा लिखना है लीनियर इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन के प्रॉपर्टी को फुलफिल करता हो। इंटरसेक्टिंग लाइन का प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि a1/a2 ≠ b1/b2, a1/a2 ≠ b1/b2। तो आप सोचिए हम क्या लेंगे, तो a1/a2 ≠ होना चाहिए b1/b2। तो यहाँ पे a1 है मेरा 2, b1 है मेरा यहाँ पे 3 और c1 है मेरा यहाँ पे -8। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हम यहाँ क्या लेंगे? अब a2, तो आप यहाँ ले लीजिए क्या? आप यहाँ ले लो 3x + a2 b2 जब क्या लेंगे आप? b2 ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए? 5y + 7 = 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लीजिए ये मेरा क्या है? 2, तो 2/3 क्या है? 3/5, 3/5। क्या 2/3 3/5 के इक्वल है? क्या 2/3 3/5 के इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, तो कहेंगे a1/a2 ≠ b1/b2। इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो मेरा ऐसा एक इक्वेशन बन गया। प्यारे बच्चों, आपको मैं इसी तरह का, ये तो मैं आपको एक और बताया एग्जांपल्स, आप ऐसा अपने मन से जितना मन उतना लिख सकते हैं, पर आपको लिखना है सिर्फ एक। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से मेथड्स में मैं आपको लिख बताता हूँ। तो हमारा आइए यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने लिखा है पहला इंटरसेक्टिंग लाइन्स के का जो प्रॉपर्टीज होता है, मैंने उस फॉर्मूला को पहले यहाँ मेंशन किया है, a1/a2 ≠ b1/b2। फिर मैंने लिखा नाउ लाइन 2x + 5y - 7, मैंने अपने मन से लिया ये इक्वेशन, 2x + 5y - 7 = 0। हाँ, ये मैंने इक्वेशन को मैंने खुद से माना है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन
ये इक्वेशन मेरे पास पहले से दे रखा है क्वेश्चन में 2x + 3y - 8 = 0। जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, तो मेरे को पता चला क्या कि ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाता है। आइए हम लोग देखते हैं करके। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है a1/a2 ≠ b1/b2 मैंने कर दिया। अब देखिए a1 का वैल्यू कितना है, तो मेरे पास जो दो इक्वेशंस हैं आप देखिए यहाँ पे दोनों में मेरे पास ये a1 है, यहाँ लिख लीजिए a1 कितना दिया है, तो a1 दिया बाबू आपको 2, b1 कितना दिया है, तो b1 दिया आपको 5 और c1 कितना दिया है -7, ठीक। अच्छा a2 कितना दिया है 2, b2 कितना दिया है, b2 दिया हुआ है आपको 3 और c2 दिया हुआ आपको -8 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, उसी वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर दिए। a1 के जगह पे मैंने रखा 2, b2 के a2 के जगह पे रखा मैंने 2। समझिएगा ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि a1 के जगह पे मैंने लिखा 2 और a2 के जगह पे मैंने लिखा 2, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक। अच्छा b1 के जगह पे मैंने लिखा 5 और b2 के जगह पे मैंने लिखा 3, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रखे हैं, ठीक है। अब हम दोनों को करेंगे कंपेयर, तो देखिए क्या होता है, ये 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो हो जाएगा 1/1 और ये 5/3, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये 1/1 और 5/3 है, ये मेरा नॉट इक्वल टू है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये मेरा है और उसका मेरा ये एग्जाम्पल्स है, उसका मेरा एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद इसमें 3 क्वेश्चंस है। पहला है इंटरसेक्टिंग, दूसरा है पैरेलल, और 1 मिनट वेट कीजिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों मैं बता रहा था आपको कि अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहा पैरेलल लाइन्स, कि इसी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा पैरेलल लाइन्स का कंडीशन बताइए। आप अपने मन से एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो पैरेलल लाइन्स हो। जो मैं बता रहा था आपको पैरेलल लाइन्स के बारे में, तो मैंने क्या किया, जो इक्वेशंस अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यूज किया हूँ उसी का मैं यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी। आप देखिए पहले मैंने इक्वेशन लिया था 2x + 3y - 8 = 0, जो कि यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और उसके पेयर्स में मैंने इक्वेशन लिखा था 2x + 5y - 7 = 0। मैं उसी को चेक कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि पैरेलल का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आइए हम लोग इस पर चेक कर लेते हैं पहले। तो a1/a2, a1 कितना है मेरा, मैंने वहाँ लिखा है 2/2, b1/b2 5/3, c1/c2 -7/-8, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, और ये देखो ये जो मेरा है 2/2, ये कट करके मेरा क्या हो जाएगा 1, और ये तो नहीं कटेगा, ऐसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि मेरा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है ना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। तो हमें ऐसा इक्वेशन लेना है जो कि पैरेलल लाइंस हो। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कौन सा इक्वेशन लेंगे, तो ऐसा आप लीजिए जो कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए, पर b1/b2 c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग ले लेते हैं अपने मन से नया इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लेते हैं बच्चों, 1 मिनट, तो मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 2
में पैरेलल लाइंस के लिए जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, पर वो एग्जांपल इस पे सूट नहीं किया, तो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है बाबू। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है दूसरा एग्जांपल। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है क्या, 4x + 6y - 7 = 0। मैंने ये एग्जांपल लिया और उसका भी मैं a1/a2 यानी कि a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, ठीक है, लिखा हो। अच्छा, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू 6 और c1 का वैल्यू -8 और c2 का वैल्यू -7 मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये हाँ पैरेलल लाइंस है या नहीं। पैरेलल लाइंस का क्या रेशियो है, रेशियो कंडीशन है इसका a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आइए हम लोग चेक करते हैं। तो मेरा a1/a2 कितना है, 2/4 इक्वल टू b1/b2 कितना है, 3/6 और c1/c2 कितना है, -8/7। अब देखो बाबू ध्यान से, हमें ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ये और ये कट गया, प्लस में आ गया। अब देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा आता है आपको यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2 और नॉट इक्वल टू 8/7। तो क्या ये देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 को फुलफिल कर रहा है ना। तो ये मेरा क्या है, पैरेलल लाइंस है। ये इक्वेशन जो है ये पैरेलल लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस का जो अनदर इक्वेशन होगा मेरा वो अनदर, हैंस द अनदर इक्वेशन इज, हैंस द अनदर इक्वेशन इज क्या होगा, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, 4x + 6y - 7 = 0। बस ऐसे कर देना है और इसको हो सके तो थोड़ा आप इसको डब्बा में पैक कर दीजिए। बस ये आपका था दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। प्यारे बच्चों, मैं आपको बस 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं इसी में आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा जो मैं बच्चों वो मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया उसी का थर्ड मैं बता रहा हूँ। ये तीसरा नंबर है। इसमें कह रहा है क्या कि कोइंसिडेंट्स लाइन के बारे में बताना है। एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है आपको जो कोइंसिडेंट लाइन को फुलफिल करे। तो जैसा कि मैंने पहले से स्क्रीन पे जो क्वेश्चन मैं बताया था, क्वेश्चन नंबर 2, मैं उसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। तो देखता हूँ क्या कोइंसिडेंट का जो कंडीशन है रेशियो वाला वो क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये मेरा कंडीशन है। तो हम देख रहे हैं क्या ये इसको फुलफिल करेगा। तो मैंने देखा क्या कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल टू तो हो रहा है, पर c1/c2 मेरा इक्वल टू नहीं हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके जगह पे भी ऐसा कुछ कर दीजिए जो आपको हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए आप क्या करना होगा, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ c1, क्योंकि देखिए a1/a2 ये मेरा बराबर है 1/2 होगा, b1/b2 भी मेरा 1/2 होगा, पर c1/c2 भी मेरा इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 8/7 है, हमको 1/2 चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं 7 के जगह आप लिख देते हैं क्या 16। ठीक है, अब देखिए ज़बरदस्त हो गया। बस खाली आप यहाँ पे 16 कर दीजिए, 16 कर दीजिए। अब देखिए आपका आंसर आ गया। बस कीजिए क्या, a1 कितना है बाबू, तो 2/4, b1 कितना है तो 3/6, c1 कितना है -8/16। और इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए पहले, फिर आपका आंसर आपके आ जाएंगे। तो 1 2 1 2 1 2 ये कट गया। क्या आया मेरा, यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये मुझे प्राप्त हुआ है जो मेरा a1/a2 b1/b2
और C1/C2 तीनों का तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम इसके लिए एक चीज और लिखेंगे नीचे में क्या, हैंस द अनदर इक्वेशन इज another equation is क्या मैंने लिया, 4x + 6y - 16 = 0। ये मेरा एक अलग इक्वेशन मैंने लिया और इसको मैं इस तरह से डब्बा में पैक कर दूंगा, तो मेरा आंसर परफेक्ट। प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन के पेयर्स में आपको अलग अलग इक्वेशन लिखना है 3 कंडीशन पे। पहला कंडीशन था इंटरसेक्टिंग, दूसरा कंडीशन था क्या, पैरेलल, और तीसरा कंडीशन था क्या, कोइंसिडेंट। तीनों कंडीशन के लिए पहला इक्वेशन जो स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके कंपेयर में आपको 3 अलग अलग इक्वेशन लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और फिर लास्ट में कह रहा है क्या कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म। अब चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, और आप अपने दोस्त के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।